एक आदमी दुनिया भर की दौलत रखता था, एक पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता था। गुरु नानक जी आए और कहा कि भाई ये सुई लो, मरने के बाद हम तुमसे वापस लेंगे, अमानत के साथ वापस लेंगे। अब वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में तो जेब होती नहीं है, मेरा सारा कपड़ा उतर जाएगा, मैं सुई लेकर के वहाँ कैसे जाऊँगा। तो कहा जब सुई लेकर के नहीं जाओगे तो कुंडली मार करके जो पैसे पर बैठे हुए इसको कैसे लेकर के जाओगे। अब उसे समझ में आ गया यार पैसा का मतलब है कि राह खुदा में खर्च भी करना है। एक आदमी निचूम नाम का था, रूस का रहने वाला। उसका इरादा था, इतना पैसा वाला था कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया की ज़मीन खरीद लूँ। एक बार आ गया वो कच्चू पोखर आ गया ज़मीन खरीदने के लिए। तो सोचा कि सबसे बड़े बेवकूफ़ यहीं बसते। उसने कहा कि 1000 रुपया देंगे, कितनी ज़मीन आप दोगे। तो कच्चू पोखर वाले ने कहा टोपी उतारो और सूरज जैसे तुलू हो यहाँ से चलना शुरू करो, सूरज डूबने से पहले अगर इस निशान पर वापस आ जाओगे तो उतनी ज़मीन 1000 रुपया में दे देंगे, लेकिन शर्त यही है कि सूरज डूबने से पहले वहाँ पहुँच जाओ। अगर सूरज डूबने से पहले नहीं पहुँचे तो ज़मीन भी नहीं मिलेगी, पैसा भी वापस नहीं होगा। अब वो सोचा कि बड़े बेवकूफ़ हैं, इनकी बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठा लेते हैं। टोपी उतार करके 1000 रुपया दे करके यहाँ से चला है। सूरज अभी तुलू हुआ है, लालच में आगे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। सूरज को देखना भूल गया। अब अचानक उसका आसमान पर जैसे ही चेहरा गया तो सूरज डूब रहा था, वहाँ से भागा। भागते भागते अभी 2 ही हाथ दूर था कि सूरज डूब गया, और इतना थक चुका था उसकी ज़िंदगी का, सूरज डूब गया। जो आदमी पूरी दुनिया की ज़मीन को ख़रीदना चाहता था, मरने के बाद उसको भी 2 गज ज़मीन ही मिली, इससे ज़्यादा नहीं। एक मिसाल पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। अभी मैं शेर पढ़ रहा था और ये पैसा आ रहा था। ये अल्लाह करे कि मैं आपके चेहरे को देख रहा, पैसा को नहीं देख रहा, वरना नीयत ख़राब हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में चूल्हा है, चूल्हा जलता है, खाना जब पक जाता है तो चूल्हा बिल्कुल गर्म रहता है। ठीक यही हाल दोपहर में जब सूरज जाता है मदीना में, मक्का में, तो ज़मीन ऐसे ही खोलती है जैसे चूल्हा खोलता है। अगर नंगे पैर कोई पैर रख दे ज़मीन पर तो फोका निकल आएगा, आंवला निकल आएगा, इतनी खोलती हुई ज़मीन होती है। अल्लाह के रसूल ने किसी को 100 रुपये दिया, किसी को 500 रुपये दिए, किसी को 200 रुपये दिया, हज़रत अली को 1 रुपये दिया। बात आई चली गई, और जैसे ही ज़मीन खोलने लगी दोपहर में, आज सर पर सूरज था, अल्लाह के रसूल ने कहा जिन्होंने मुझसे पैसा लिया है वो नंगे पैर ज़मीन पर खड़ा हो जाए, हिसाब दे कहाँ पैसा खर्च हुआ। अब जब पैर जलने लगा तो किसी को हिसाब याद ही नहीं आ रहा, ये भी फैल, वो भी फैल, ये भी फैल, वो भी फैल। अब अली की बारी आई। हज़रत अली से कहा कि आप भी खड़े हो जाओ उस खोलती ज़मीन में और बताओ कि पैसा कहाँ गया। झटाझट फटाफट, झटाझट फटाफट, झटाझट फटाफट हिसाब दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ दुनियादारो, पैसा को गिन गिन कर रखते हो, खर्च नहीं करते। जितना ज़्यादा पैसा होगा हिसाब उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, और जितना पैसा कम होगा हिसाब उतना आसान होगा। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, जरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक आदमी अपने नौकर से कह रहा था कि यार तुमसे एक काम 3 मर्तबा में होता है, फलां साहब का नौकर देखो 3 काम को एक ही मर्तबा में समेट लेता है, तुम एक काम को 3 बार करते हो, वो 3 काम को एक ही मर्तबा समेट लेता है। नौकर माफ़ी मांगने लगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मालिक बीमार पड़ा, कहा डॉक्टर को बुला करके लाओ, तो 4 आदमी को बुला करके ला रहा। तो मालिक ने पूछा कि मैंने 1 आदमी को बुलाया, तुम काफिला उठा रहे हो। कहा हुजूर ये तो डॉक्टर है, आपके इलाज के लिए आया। ये जो बगल वाला है ये दर्जी है, अगर डॉक्टर फेल होगी आपका कफन बनाना पड़ा, ये दर्जी भी आ गया ताकि आपका कफन बना दे। कहा वो तीसरा आदमी कौन है? कहा वो तीसरा आदमी मुर्दे को गुस्ल देने वाला है, क्या पता आप ऊपर टपक जाइए तो आपको गुस्ल देने वाले को दोबारा से 12 बुलाना होगा, एक ही मरतबा बुला करके लिया है। कहा वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गोरकन है, कब्र बनाने वाला है, उसको भी बुला लिए ताकि बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही मरतबा में सबको लेकर के आ गए। तुम भी अजीब आदमी हो, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज रहे हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ
कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई। इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई।